तो हेलो। लास्ट एपिसोड में जो एक और सेक्ट वाले लोग थे वो कंपटीशन से पहले हमारे सेक्ट के अंदर आ चुके थे। तो उस सेक्ट के जो लॉन्डे लोग थे ना वो हमारे मेन कैरेक्टर के माउंटेन पीक पे घुस जाते हैं। बोल रहे होते हैं वो लोग कि हमने सुना है कि इस माउंटेन पीक पे कोई फीमेल एल्डर यहाँ पे रहती है। क्या बात है भाई, क्या ही एरिया है, मजा आ गया देख के। सही बताऊं तो हमारा जो टकला होता है वो बोलने लग जाता है कि देखो जा तो रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इस एरिया से थोड़ा दूर ही रहने का। तो वो लोग बोलने लगते हैं कि अरे दूर क्यों रहने का है, पास में जाएंगे ना, मिलेंगे उनसे। तो बाकी लौंडे बोलते हैं यस 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 हम लोग मिलेंगे उनसे। तो हमारा जो टकला होता है बोलने लग जाता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, सालों ये बदतमीजी होगी, मुसीबत आ जाएगी अपने ऊपर, मत जाओ भाई। तो वो लोग बोलने लग जाते हैं कि लेकिन क्यों भाई, काहे, हम लोग जाएंगे मिलेंगे हाय बाय बोलेंगे उन लोगों को। तो टकला बोलता है कि अच्छा सुनो, मेरे सर के ऊपर तुम्हें बाल दिखाई दे रहा है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं। तो टकला बताता है कि इन्हीं लोगों की वजह से बाल नहीं है मेरे सर पे, इन्हीं लोगों ने मेरे बालों को नोच खाया है, क्योंकि एक बार मैं भी बिना परमिशन के घुस आया था इनके पीक पर। अरे देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो फीमेल एल्डर रहती है ना उसको नहीं पसंद कि उससे जाके कोई मिले, उसे अकेले रहना ही पसंद है। और इसकी वजह से ना यहाँ पर पूरा का पूरा पीक पर कोने कोने के अंदर फॉर्मेशन लगा के रखा है इन लोगों ने। पता है मैं गलती से फॉर्मेशन के अंदर घुस गया था बालों के साथ, लेकिन आया गंजा हो गई। तो उनमें से पता है इनके साथ जो आदमी है जिसको मैं पिछले एपिसोड से ही बोल रहा हूँ कि ये साला गड़बड़ है, इसके अंदर पक्का कोई ना कोई दिक्कत है जो आंख पर पट्टी लगा के बैठता है। तो ये बंदा भाई जीव निकाल के बोलने लग जाता और भी एक्साइटेड के साथ कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमें फॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम तो कोई कमीने लोग भी नहीं है, हम तो दिल के बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। हम लोग जाएंगे बोलेंगे हेलो हाय कैसे हो, खाना पीना खाया या नहीं खाया, बस इतनी सी बात करके हम लोग आ जाएंगे। बताओ सही नहीं है क्या ये, बोल भाई लोग। तो उसके जो टीममेट थे दोनों लोग बोलने लग जाते हैं हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो हमारे से टकलू होता है बोलने लग जाता है कि सालो जाओ जाओ, लेकिन अगर कुछ हो गया मेरे को मत बुलाना, क्योंकि मैं तो नहीं आने वाला भाई तुम लोगों के बीच में। तो टकले ने मना कर दिया था ये सब करने के लिए। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि ओ बिना परमिशन के हमारे माउंटेन पीक के ऊपर कोई आ रहा है। अच्छा तो ये तीन लोग हैं, चलो ठीक है, मैं इन तीनों को अपने नई फॉर्मेशन की पावर दिखाता हूँ, सालों को अभी पकड़ पकड़ के मारूंगा यहीं पे। और ये जो नया फॉर्मेशन है ना ये है इल्यूजन फॉर्मेशन, और हमारा मेन कैरेक्टर इन तीनों को उस फॉर्मेशन के अंदर पकड़ लेता है। तो उन तीनों की तरफ से इंसिप्ट होता है जो कि इस इल्यूजन के अंदर वो लोग आ चुके हैं। उन लोगों को इल्यूजन के बारे में कोई आइडिया नहीं, उनको लगता है फक बीसी ये क्या है, लेकिन वो जो गोजो की छठी औलाद है उसको साले को आइडिया लग जाता है, इसलिए वो बच जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और सोचता है कि ओहो ये लौंडा ये थोड़ा चालाक है इसलिए ये बच गया, लेकिन कमीना तो है ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बेटे तू भी कब तक यहाँ पे बचेगा, आजा मेरे फॉर्मेशन के अंदर फंस जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना इस आदमी को कोई स्पेशल फॉर्मेशन में फंसवाता है अपने पास से बैठे बैठे ही। तो ये जो फॉर्मेशन था ये कोई पानी वाला फॉर्मेशन था। तो ये जो गोजो की छठी वाला होता है बोलने लग जाता है कि अबे साला कौन है जो ऐसा कुछ कर रहा है, मुझे पता है कि ये सारा इल्यूजन है, मैं इसको तोड़ के बाहर आ सकता हूँ। तो ये जो आदमी होता है ये अपनी पूरी तलवार का निकाल के दम लगाता है, जो कुछ हो सकता है वो पूरी पूरी लगा देता है इसके अंदर, जो कुछ आता था इसे, लेकिन ये फॉर्मेशन से नहीं निकल पाता पूरी ताकत लगाने के बाद भी। और फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। हमारे सेक्ट का टकला जो कि बाहर से इन लोगों को देख रहा होता है बोलने लग जाता है कि ले और ले साला पली लकड़ी जीत का शौक है इन लोगों को, बैरियर को पहले ही मना किया था कि मत जाओ, लेकिन नहीं हम तो जाएंगे। अब घुस गई ना लकड़ी उड़ के अंदर, सालों को पहले ही वार्निंग करने के बाद भी, खतरनाक आदमी है वो, बाल वगैरह नोच लेगा, लेकिन नहीं हम तो जाएंगे। तभी जो उसके टीममेट्स थे वो भी चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई डुआन मर गया तू भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, साला पानी में डूब के मर गया। लेकिन रियलिटी में जो डुआन था ना वो मरा नहीं था, असल में जो उसका टीममेट था वो तो लकड़ी पकड़ के रो रहा है। तो हमारा जो टकला होता है वो देख के समझ जाता है कि ओ शायद से इल्यूजन फॉर्मेशन लगा होगा, इसकी ऐसी की तैसी, इस इल्यूजन ने लकड़ी को भी इंसान बना दिया है। फिर टकला बोलना शुरू करता है कि सुनो बॉस गलती हो गई इन तीनों से, प्लीज इनको माफ कर दो, इन लोगों को बाहर निकाल दो यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर टकला सोचता है चलो मैंने बोल तो दिया है, अगर उनको माफ करना होगा तो कर देंगे, अगर नहीं करने का मूड हुआ तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो दिल का अच्छा था, वो इन तीनों को माफ कर देता है और इन तीनों को उठा के बाहर पटक देता है। टकला भी बोलता है कि शुक्रिया आपका जो इन्होंने आपको माफ कर दिया। उसके बाद में ये लोग भी होश में आते हैं, बोल रहे होते हैं कि बाप रे क्या क्या था ये, हम लोग जमीन पर आ गए क्या, लेकिन हम लोग तो किसी आइलैंड पे थे ना, फिर हम पानी में चले गए थे और पानी के अंदर जो डुआन था डूब के मर गया था। तो टकला बताता है कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं था, वो सारा सारा फेक था और इल्यूजन यहाँ पे था। तो वो लोग बोलने लग जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा रियल इल्यूजन नहीं हो सकता, पक्का वो रियल ही था। टकले थैंक यू यार तूने बचा लिया हमको। तो टकला बोलता है कि अबे गधे के पिल्लो मैंने नहीं बचाया तुम्हें, जिसने फॉर्मेशन लगाया था ना उसी ने तुमको बचाया है, और वैसे भी तुम लोग तो फॉर्मेशन के अंदर थे। तभी वो जो कमीना आदमी है यानी गोजो की छठी औलाद आंख कान था बोलने लग जाता है यस इल्यूजन फॉर्मेशंस, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, सच बताऊं तो मैं उसके अंदर गया नहीं था, मैं जाने से बच गया था, लेकिन उस साले ने मुझे जानबूझ के पकड़ पकड़ के उस इल्यूजन के अंदर डाला। तो देख के लगता है कि उस साले के अंदर बड़ा ही दम है, सच बताऊं तो मेरे अंदर भी काफी ज्यादा दम है, यानी कि अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा वीड़ो, यानी कि आई एम टू मच फकिंग एक्साइटेड। तभी साइड से दूसरा रोंडा होता है बोलने लग जाता है कि क्या हुआ बॉस, आप ये अकेले में इतनी ज्यादा अजीब सी बातें काहे किए जा रहे हो, क्या हुआ उस फॉर्मेशन ने आपको भी डुबा डुबा के मारा क्या, क्या तुम्हारे पिछवाड़े में भी उसने उंगलियां कर दी थी क्या के लेने के लिए। तो
तो वो जो आँख का अंधा होता है बोलने लग जाता है कि सारे तेरी माँ का। तो बेचारा आदमी डर जाता है, बोलने लगता है कि अरे सर जी ऐसा काहे बोलते हो। तो वो आँख का अंधा बोलने लग जाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे कह रहा था कि आपकी जो मम्मी है ना बड़ी कमाल की है भाई। तो ये जो लोग होते हैं फिर शादी के बाद सोचने लगते हैं कि साला इसको हो क्या गया, ये पागल वागल हो गया क्या ये। तो टकला बोलने लग जाता है, नहीं नहीं पागल नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है फॉर्मेशन के अंदर भी ना इसको भर भर के पेला गया, तो कुत्ता बना के पेला गया है इसको। अब ये जो आँख का अंधा है इसके अंदर था कुछ, ये सोच रहा होता है कि उस साले लौंडे ने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हो चाहे साला जो कोई भी हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सर जी देख लेता है, बोल रहा होता है कि अरे यार मैंने इस साले का 2 बार बैंड बजाया फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता कोई, लगता है ये लात का भूत है, बातों से नहीं सुधरेगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है कि उसकी जो मास्टर है वो आने वाली है, और जो हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर थी वो पीक पर आने से पहले किसी औरत से मिलते हैं, और वो मनी मन सोच रही होती है कि हाँ यही वो औरत है जो मेरे डिसेबल का प्रॉब्लम दूर कर सकती है। तो हो सकता है ये जो औरत है ये शायद मेडिसिन वैली की हो। और फिर सिर्फ होता है 2 दिनों के बाद, जब फाइनली ये जो कंपटीशन है ये शुरू होने वाला था। हमारे सेक्ट का लीडर और जो सेक्ट आया था उसका एल्डर वो लोग बोल रहे होते हैं, हाँ सालो सब कुछ बढ़िया है क्या, हाँ, बताओ बताओ। तो हमारे सेक्ट का लीडर ही बोलता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो दूसरे सेक्ट का लीडर था ना वो साला रो रहा था कि रीजन ये था कि कंपटीशन के 2 दिन पहले ही ना इसके डिसेबल्स को चोट लग गई, तो बेचारा वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो लीडर होता है बोलने लग जाता है कि ओ सुन के बुरा लगा, आज घंटे का बुरा लगा, बहुत बढ़िया हुआ, साला कंपटीशन तो कम हुआ। तभी जो एल्डर होता है दूसरा बोलने लग जाता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे मुझे याद आया, एक बात बताओ लीडर, तुम्हारे कितने बंदे आने वाले हैं फाइट करने के लिए। तो हमारा जो लीडर होता है बोलने लग जाता है कि कितने ही बंदे हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ता है तुम लोगों को इस चीज से। तो जो एल्डर होता है बोलने लग जाता है, अरे फर्क पड़ेगा ना, आपका सेक्ट है, आपको इस चीज का एडवांटेज होगा, आप अपनी तरफ से कितने ही बंदे भेज सकते हैं ऐसे। तो सेक्ट का लीडर बोलने लग जाता है, देखो मैं सच्ची तुम्हें बताऊं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे सेक्ट से कितने बंदे आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन तो होगा। और अगर हम देखते हैं ऑडियंस के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी आ चुका था, अपना चेहरा छुपाए हुए था ये हुडी पहन के, बेचारा कोई देख ना ले, अगर देख भी लेगा तो क्या ही बिगाड़ लेगा तेरा। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से फिर बोलता है कि सिस्टम एक काम कर, तू ना मेरे को क्यूआई रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर कर दे। देखो वैसे हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लेवल है वो क्यूआई रिफाइनिंग के 4था लेवल ही है। पिछली बार इल्यूजन का यूज करके इसने मास्टर को दिखा दिया था 5वां लेवल, और इस बार जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो 8वें लेवल पर कर देता है, ताकि इस कॉम्पिटिशन के अंदर लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल ही कम नहा कहें। दूसरी तरफ दूसरे सेक्टर वाले लोग, अरे वही लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर के इल्यूजन में फंस गए थे, उनके बच्चे बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो एकदम, तुम कर सकते हो, तुम्हें भरोसा है। तो उनका एल्डर ही बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जीत जाएंगे, बहुत ज्यादा बवाल मचाएंगे, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है बहुत ही बड़े बड़े इंसेक्टर लोगों के साथ है। तो जब बच्चे लोग होते हैं बोलने लग जाते हैं, क्या बात कर रहे हो एल्डर, सच्ची में। तो एल्डर ही बोलता है, अरे अरे यार मच्छी में सच्ची में। तो हमारा मेन कैरेक्टर इनको देखता है सोचता है कि साले बड़ी बड़ी बात है, बड़ा पाव खाते हैं और हिला के सो जाते हैं, लेकिन इन चीजों से मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, जब तक मेरी बारी नहीं आती मैं तो मजे लेने वाला हूँ आराम से। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उसी आंख के अंधे पर, वो सोच रहा होता है कि अरे यार सच्ची बताऊं तो जब से इसको देखा है ना बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार, ये अजीब ही किस्म का लगा है, चला दिखने में एकदम चुतिया सा लगता है, और पता नहीं किस बात का गुस्सा इसके अंदर भरा हुआ है। और सच बताऊं ना तो मेरे को ना बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है बहुत जोर की कि ये साला डिमोनिक कल्टीवेटर है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि हमारे लीडर लोगों को मालूम रहे कि ये साला डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसको यहीं पे निपटा दो। और उतनी ही में अचानक से जो बैटल ग्राउंड था ना वहां पर एक फॉर्मेशन का झटका लगता है, और जैसे ही फॉर्मेशन का झटका लगता है तो जो बच्चे लोग थे जिनको हमारे मेन कैरेक्टर ने फॉर्मेशन के अंदर फंसाया था 2-3 दिन पहले, वो बोलने लग जाते हैं कि शैतान आ गया शैतान आ गया, वो फॉर्मेशन वाला शैतान आ गया। तो भाई बंदा पूछता है कौन सा यार कौन शैतान, तो बंदा बताने लगता है कि अरे यार एक माउंटेन पीक है जिसके ऊपर हम चले गए थे गलती से, तो साला वहां पर कुछ शैतान बैठा हुआ था फॉर्मेशन का शैतान, उस बढ़ते आदमी ने हमको ऐसा फंसाया कि हमारी बैंड बज गई, कहीं ये वही तो नहीं है। हमारा मेल कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या यार शैतान 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 बोले जा रहे, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इस साले बिना परमिशन के तो घुस रहे हैं मेरे उसमें पीक पर, तो मैं तो फॉर्मेशन में फंसाऊंगा ही ना। वो लोग और ना जाने कैसी कैसी बातें किए जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि वो साला कमीना एक नंबर का हरामी है, साला छिनारा आदमी एक नंबर, पता नहीं क्या क्या कर सकता है वो। थैंक्स हो वो तो डुआन का और टकले जी का, अरे वो जो टकले जी है ना वो भगवान की तरह हमारे लिए, तो उन टकले जी ने स्पेशली हम लोगों को बचा लिया। अरे टकला महान है, टकला में मिसाल है, टकले से बेहतरीन कोई नहीं। और वो जो आदमी वो साला सुअर है जो फॉर्मेशन के नाम पर हमेशा गुंडागर्दी करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इन भड़वों की तो ऐसी की तैसी, साले शांत हो जाओ, तो काहे इतनी बकवास कर रहे हो। लेकिन ये सारे दल्ले लोग शांत नहीं होती है, बकवास पे बकवास पे बकवास किए जा रहे होते हैं। तब यहाँ पूछ लिया जाता है कि आखिरकार किया किसने होगा। देखो हमको ये पता है कि माउंटेन पीक पे किसी ने किया है, लेकिन आखिरकार कर कौन सकता है ये। तभी ना हमारे सेक्ट का एक एल्डर आता है और बताने लगता है कि देखो उस माउंटेन पीक पे ना एक फीमेल एल्डर रहती है, और सच कहें वो जो एल्डर है वो बड़ी कमाल की है, बहुत ही तगड़ी है, पावर की तो भाई उसके अंदर कमी ही नहीं है, लेकिन ना उसका एक डिसाइबल है नोबड़ा बेकार नल्ला, साले को 3 साल तक उसकी मास्टर ने इतना ज्यादा चीजें इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां खिलाएंगे ना, लेकिन वो सुअर आदमी अभी तक कल्टीवेशन नहीं कर पाया। बहुत ही टट्टी किस्म का आदमी, कसम से बता रहा। क्यों पाईजान आपको क्या बोलते हो, सही बोला ना मैंने। वो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर से उसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने मुंह छुपाया हुआ है। क्या बोल साले अंधे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह देता हाँ भाई बिल्कुल सही
बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो, सही, अरे 200% सही है मेरी बात। अगर उसके जितना रिसोर्सेज हम में से किसी को मिला होता ना, तो हम तो अब तक लांसेस सोल रेलम पे पहुंच जाते। लेकिन उस एल्डर का नूबड़ा डिसेबल अपना हल्का सा भी लेवल अप नहीं कर पाता। ऐसे डिसेबल्स को भगवान पता नहीं पैदा भी क्यों ही करते, लालत है ऐसे डिसेबल्स की, अच्छी भाई ठूस सालो। और फिर वो एल्डर बोलने लग जाता है कि सही बताऊं ना, अगर मैं उसका मास्टर होता तो कब का उसे सेक्टर से बाहर निकाल दिया होता मैंने। लेकिन उसकी मास्टर पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है उसके ऊपर, क्योंकि वो अपने उस खालतू डिसेबल को अपने पास से भगाती ही नहीं। उसका डिसेबल लिटरली इतना नूबड़ा है, इतना नूबड़ा है, इतना नूबड़ा है कि उसने शायद से पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा। लेकिन भाई साहब आप कौन हो, आपको तो मैंने यहाँ पे सेक्ट के अंदर कभी देखा भी नहीं है। और तब ये आवाज आती है कि नंबर 104 और 451 आ जाओ बैटल के लिए, बैटल ग्राउंड में। तो 104 हमारे मेन कैरेक्टर का ही नंबर था। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर अपनी शकल देखा था, और वो जो एल्डर था वो हमारे मेन कैरेक्टर की शकल देख के चौंक जाता है कि व्हाट, अभी ये तो वही नूबड़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो बैटल ग्राउंड में बैटल करने के लिए आ जाता है। और जो अपोनेंट था वो भी हमारी सेक्ट का लौंडा था, उसका नाम था ली चैन। तो बोलने लग जाता है कि हेलो मैं ली चैन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेलो मेरा नाम है लूचुआंग। और वो जो आंख का अंधा गोजो की छठी वाला कमीना आदमी वो भी देखता है कि लूचुआंग लूचुआंग लूचुआंग। लोग कहते हैं कि ये नोबड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा करीब और पावरफुल की स्मेल आ रही है। तो अब ये नोबड़ा है या बहुत ज्यादा तगड़ा है या अपनी ताकत छुपा रहा है, ये सारी चीजें कंपटीशन के अंदर ही पता लग जाएंगी। तो ये तो जो हमारी सेक्ट का अपोनेंट था बोलने लग जाता है कि अरे लूचुआंग यार तुम आगे क्या मेरे को लगा था कि तुम थोड़ा छुपोगे शांत बैठोगे, लेकिन नहीं, तुम तो इतने ज्यादा कम लेवल पे होने के बाद ही फाइट करने आ गए। अगर मैंने तुमको गलती से चोट वोट पहुंचा दिया तो मेरे को ही बुरा लगेगा। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अरे फिक्र करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम मेरे को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब मैं पहले की तरह नुबड़ा नहीं रहा। ये देखो मेरा पावर। वही वो अपना पावर दिखा के सबको हैरान कर देता है। सब लोग चिल्ला के बोलते हैं क्या, क्यूआई रिफाइनिंग का 8वां लेवल, भाई इसका लेवल कब क्यों कैसे, आई मीन ये तो घराने की बात है। और भाई वो आंख का अंधा वो तो खुश हो जाता है, सोच रहा होता है कि यस देखा मैंने पहले ही कहा था इसके पास पावर है, ये नूबड़ा नहीं है, यानी कि अब मजा आएगा ना, ये लौंडा ये मेरा सिखा। इधर जो अपोनेंट था वो भी बोलता है कि यह तुम्हारा पावर फाइनली बढ़ गया, अब आएगा ना तुमसे लड़ने में मजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यार सही बोले तुम, मेरे को भी मजा आएगा लड़ने। तो जब अपोनेंट होता है बोलने लग जाता है कि आई एम रेडी, तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि चलो मैं भी रेडी हूँ। अपोनेंट का प्लान ये था कि थोड़ा बहुत लड़ाई करो और इसको हराओ खत्म करो, मुझे बैटल को ज्यादा आगे लेके नहीं जाना है। तो वो जो आदमी था वो अटैक कर देता है, इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपना वेपन लेता है वो भी अटैक कर देता है। तो सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को डॉज करता है, फिर जंप मारता है, और ये सब देख के जो अपोनेंट था वो बोलने लग जाता है कि अरे सच में तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा दम है रे, लेकिन बच्चे इस अटैक से बच के तो दिखाओ। तो ये जो आदमी था ये कोई बर्फ जैसा अटैक कर देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर जो बॉडी है वो जमाने का ट्राई करता है, और हमारे मेन कैरेक्टर की आधी बॉडी को जमा भी देता है। और जो बाकी की आधी बॉडी थी उसके ना ऊपर से अटैक करता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करके वो जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो नीचे बर्फ थी उसको भी तोड़ देता है। अब ओनेंट भी सोच रहा होता है कि व्हाट द फक ये कैसे हुआ। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी से आता है और वो सीधा छाती पे मारने वाला था, लेकिन तभी रोक देता है और बोलता है भैया जी क्या तुम अपनी हार मानते हो। तो वो जो अपोनेंट था वो भी बोलता है कि हाँ हाँ हार मानता हूँ, मानना पड़ेगा, वाकई में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। और भाई इस चीज पे ना किसी को भरोसा ही नहीं होता कि साला पिछले 3 सालों में जो हमारे सेक्ट का सबसे बड़ा नूब लड़का था उसने काफी अच्छे तरीके से बैटल यहाँ पे जीत लिया, कह दो कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये जो आंख के अंदर के साइड के लोग थे ये भी देखते और सोच रहे होते क्या यही है क्या जिसने साले ने हमको फॉर्मेशन में फंसा फंसा के मारा था, ये साला फॉर्मेशन मास्टर भी है और शॉर्ट मास्टर भी है। और ये जो कमीना आदमी है ये तो खुश हो जाता है कि यस 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 ये जो लौंडा है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर निकला रे, हाँ अब ये पक्का मेरा शिकार है। भाई किसी भी एल्डर वेल्डर को भरोसा नहीं होता, इधर हमारे लीडर को भी भरोसा नहीं होता इस चीज पे। तो जब आके के एल्डर्स होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ लीडर क्या बात है, तुमने छुपा लिया हमसे कि तुम्हारे पास इतना कमाल का लौंडा है, क्या कह रहे थे कि तुमको मालूम ही नहीं है। हाँ हाँ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे हमसे। हाँ तो जो लीडर होता है बोलने लग जाता है कि सच बता रहा भैया, मुझे नहीं पता था कि पार्टिसिपेट भी करने वाला, ये शुरुआत से ही नुबड़ा था। ये फीमेल एल्डर जो हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर से जलती है वो बोलने लग जाती है चलो यार वो जीत गया ना, कोई फर्क वरक नहीं पड़ता, इस बन गया होगा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन मेरी फीमेल डिसेबल वो सबसे बेहतरीन है। तो लीडर बोलने लग जाता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या, जल रही है क्या तुम्हारी। हाँ फीमेल लीडर बोलने लग जाती है कि हाँ मेरी क्यों चलेगी भाई, और साले लीडर के बच्चे तू, तेरे को मैं गंदी सी माँ की गाली दे दूंगी, चुपचाप बैठ जा तू। तो लीडर ही बोलता है कि हाँ ठीक है चुप हो जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं लीडर हूँ सरिया में से मत मारा कर, ठीक है। तो जो एल्डर होती है बोलने लग जाती है कि हाँ ठीक है। और फिर वो मनी मन सोचती है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो मास्टर है इसने काफी ज्यादा मेहनत की है इस लोंडे के ऊपर, आज उसकी मेहनत रंग लाई है यार। आई होप जो मेरी डिसाइबल है ना वो भी
कंपटीशन जीत जाए, इसको ही फाइनल में हरा कर। उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर का अपोनेंट था वो मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि भाई मैंने ऐसा सुना कि पिछले 3 सालों से तुम्हारा लेवल अप ही नहीं हो रहा था और जो लोग थे उन्होंने तुम्हारा अपमान किया और उस अपमान के चक्कर में तुम जो थे वो कभी बाहर ही नहीं आते, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे 3 साल बाद देख रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ ये सब साली पुरानी बात है, लेकिन अब मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुका है और अब मैं काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। तो वो जो ओपोनेंट था वही बोलता है कि हाँ हाँ सच में अब स्पेशल तो हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कमाल हो, तुमने एक राउंड यहाँ पे क्लियर किया तो तुमको इस राउंड का रिवॉर्ड मिलता है मेमोरी फ्रेगमेंट। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज की मेमोरी किसकी मेमोरी। तो जो मेमोरी फ्रेगमेंट था वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है, उसको फ्लैशबैक वगैरह दिखने लगते हैं जिसके अंदर वो बैटल करने के लिए आया था अपोनेंट के साथ में, और अपोनेंट कोई और नहीं यही लड़का था जो पिछली बार था अभी। तो बोल रहा होता है कि चलो मैं तुमको हराऊंगा। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को इतना मारता है इतना मारता है इतना मारता है कि उसका पूरा खून निकाल देता है। तो जो बाकी के बंदे थे वो बोलने लग जाते हैं कि साला कितना दरिंदा आदमी है विदु, वो अपना ही बंदा था, थोड़ा बहुत अटैक करके शांत हो जाता, उसको इतना ज्यादा मारने की क्या जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरे भी उसको इतना ज्यादा मारा। और फिर कुछ टाइम के बाद जो सेक्ट था उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक हो गया था, बड़े बड़े शैतान डीमन लोगों ने अटैक कर दिया था जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अकेले बिना अपनी जान की परवाह किए लड़े जा रहा था। सभी लोगों का खून वगैरह बहाया जा रहा था, उतने में ही एक जो बीस्ट था वो पीछे से अटैक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक लगने ही वाली थी, लेकिन तभी वो जो लड़का था वही आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि अरे तुम बीच में क्यों चले आए। तो लड़का बोलने लग जाता है कि तुमने जब कंपटीशन में मेरे को भर भर के पेला था तभी मेरे को आइडिया लग गया कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम अगर जिंदा रहोगे तो तुम हमारे सेक्ट को बचा पाओगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम हमारे सेक्ट को प्लीज बचा लेना, बाय बाय। हमारे मेन कैरेक्टर को सारे फ्लैशबैक याद आते हैं। तभी जो अपोनेंट था वो बोलने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर ऐसा हुआ है जो मुझे याद नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। देखो ये मेरा थॉट है, मैं बताता हूँ कि मुझे ना ऐसा लगता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर ना वो पहले ही एक पूरी की पूरी जिंदगी जी चुका है, बाद में ही शायद से मर गया होगा, मरने के बाद इसका रीइंकार्नेशन वगैरह हुआ है जिसके चक्कर में इसको पुरानी चीजें जो थी वो याद नहीं थी। इसको ऐसा याद है कि वो पृथ्वी का लौंडा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले वो यहाँ पे जिया हो, फिर वो मर गया होगा, फिर पृथ्वी पे चला गया होगा, वहां पे जिया होगा अपनी पूरी एक जिंदगी, और वहां पे मरने के बाद वापस इस दुनिया के अंदर आके जन्म ले लिया, ऐसा हो सकता है। देखो मैं भी इस चीज में कंफर्म नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी ये थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये जो लड़का होता है बोलने लग जाता है कि तुम वाकई में ठीक हो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मैं वाकई में ठीक हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, अपना ध्यान रखना। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल अपना ध्यान रखूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि भाई दावी मेरे को ये बताओ, अगर किसी दिन मुसीबत आया क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे दोगे। तो वो जो बंदा होता है बोलने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह ये कितनी अच्छी बात है। उतने में जो दुश्मन टीम के लोग थे ना वो आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हेलो भैया याद है हम आए थे तुम्हारे माउंटेन पीक पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ याद है तुम आए तो थे। तभी दुश्मन टीम का बंदा बोलने लग जाता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाता हूँ, हम लोग हैं लो डायनेस्टी से, लूटियान चुओटियान ढोटियान और डुआन इसका नाम। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है लेकिन यहाँ क्यों आए हो। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस हम सॉरी बोलने के लिए आए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार ठीक है यार जाओ जाओ माफ कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया, मैं सही बता तो आपने क्या ही फॉर्मेशन के अंदर फंसाया था, इल्यूजन के अंदर तो क्या ही फंसाया कुछ बता ही नहीं सकते उसके बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई मैं तुमको बता दूं जो डुआन है वो इल्यूजन के अंदर नहीं फंसा था, ऐसा लगता है कि इसके पास बड़ा ही नॉलेज है। तो वो लोग बोलते हैं क्या बात है डुआन, तूने तो हमको इस बारे में कभी नहीं बताया। डुआन भी सोच रहा होता है कि अरे यार इस लौंडे ने फंसा दिया। फिर डुआन बताता है कि हाँ है मेरे पास टैलेंट है जो कि मैं छुपा रहा था, लेकिन इस साले कुत्ते ने मुझे जानबूझ के बोल बोल के फंसवा डाला। मेरे पास ज्यादा कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, हल्का फुल्का फॉर्मेशन के बारे में जानता हूँ, आप लोग टेंशन वगैरह मत लो इस चीज की। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास से जाते हुए बोलता है कि ओ ऐसी बात है क्या, तुम्हारा हल्का फुल्का नॉलेज बड़ा ही कमाल का है, देख के तो लग रहा है कि तुमने काफी ज्यादा फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की है। तो डुआन भी बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मनी मन सोच रहा होता है कि ये साला कमीना लौंडा कहेगा ये सबके सामने ऐसे बोल बोल के मेरे को एक्सपोज कर रहा है, इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा वरना ये साला सब मेरे बारे में बक देगा। तभी वो लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई दबे आपने ये जो बैटल किया है ना हमने देखा भाई साहब आप क्या ही लड़े हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर का जो ध्यान था ना वो उसी कमीने लौंडे पे था, वो सोच रहा होता है कि भाई सच्ची बताऊं तो इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमसे भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है और जो इसका सेक्ट है ये उससे भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है।
और ये पक्का हमारे सेक्ट के अंदर पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही आया है। मुझे इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा वरना ये साला कुछ भी कर सकता है। तो वो जो बच्चे वाला लौंडा होता है बोलने लगता है कि ओ माय गॉड देखो वो जीनियस आ गई, मिस लिंग आ गई। अरे वही मिस लिंग, फीमेल डिसेबल टैलेंटेड, अरे वही जलकोकड़ी एल्डर की डिसेबल। और इसको देख के वो जो कमीना आदमी था भाई वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हाय हाय यही है क्या वो फीमेल जीनियस, यार ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, ये तो मेरी ही शिकार है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। देखो मैं ये मांगा यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा एक्सप्लेन करने में, बोरिंग बोरिंग सी लग रही है। और पिछला मैंने वीडियो का व्यूज भी देखा, मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, तो इसे बंद करते हैं। ठीक है, कोई नई मांगा देखूंगा मैं 2-3 दिन के अंदर, उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब भी कर देना।